नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में नए साल से मिलेगा मुफ्त चावल, करीब 68 लाख परिवारों को होगा फायदा। साय सरकार का कलेक्टर्स को निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल से मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। साय सरकार नए साल से 5 साल तक गरीब परिवार को मुफ्त चावल देगी। इस फैसले के तहत राज्य के 67,92,153 राशन कार्डधारी परिवारों को फायदा मिलेगा। इसके लिए खाद्य विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। मुफ्त चावल उचित मूल्य दुकानों, सरकारी राशन दुकानों के जरिए लोगों को मिलेगा। इससे पहले 15 साल सत्ता में रही भाजपा सरकार में डॉक्टर रमन सिंह 1 रुपए किलो की दर से चावल देने की योजना लाकर चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए थे। साय सरकार में अब चावल के लिए 1 रुपए भी नहीं देना होगा। मुफ्त चावल देने के ऐलान के साथ कलेक्टर्स को निर्देश दिया गया है। इस फैसले में प्रदेश के अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्त जन और एकल निराश्रित कैटेगरी के करीब 68 लाख हितग्राही पात्र होंगे। राशन कार्डधारियों को पात्रता के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य दुकानों से फ्री में चावल मिलेगा। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग से ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से भी मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत देश में गरीबों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। इसी तरह अब साय सरकार ने छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्त जन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्डधारियों को 5 साल चावल वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। अब तक 1 रुपए की दर से एक परिवार को अधिकतम 35 किलो चावल दिया जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में 5 नए कोरोना मरीज मिले। दुर्ग में 4 और रायपुर में 1 कोविड मरीज की पहचान। प्रदेश में 14 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को कोरोना के 5 नए मामले मिले हैं। दुर्ग में 4 और रायपुर में 1 कोविड पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 2196 लोगों की जांच की थी। इससे पहले सोमवार को जांच में 1 केस मिला था। वर्तमान में प्रदेश में 14 एक्टिव केस है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.23% है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी हेल्थ सेंटर में कोविड की जांच शुरू कर दी है। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से सभी कलेक्टर और CMHO को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, 23 साल की महिला को मारकर लाश से दुष्कर्म। सरगुजा में पड़ोसी युवक ने की हत्या, बोला संबंध बनाने से इनकार कर रही थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 23 साल की महिला की हत्या कर पड़ोसी युवक ने शव से दुष्कर्म किया। इसके बाद शव को एक धोड़ी छोटे कुएं में फेंककर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी मिलने पर मंगलवार को फांसी की मांग को लेकर लोगों ने NH-43 पर जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी महिला का शव 21 दिसंबर को घर से कुछ दूरी पर मिला था। परिजनों ने डूबकर मौत होने की आशंका से पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला से दुष्कर्म किया गया है और धोड़ी में डूबने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला का पति कमाने के लिए दूसरे प्रदेश गया है। कॉल डिटेल से जानकारी मिली कि महिला और उसके पड़ोसी सुनील कुमार तिर्की, 25 वर्ष के बीच लगातार बात होती थी। पुलिस ने सोमवार को सुनील को पूछताछ के लिए बुलाया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी सुनील ने पुलिस को बताया कि काम के सिलसिले में उसने 1-2 बार महिला के पति को कॉल किया था। इस दौरान महिला से बातचीत हुई और फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर बातें किया करते और मिलते थे। 20 दिसंबर की रात महिला ने कॉल कर सुनील को बुलाया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनील खेत में महिला से मिलने के लिए पहुंचा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जताई। इस पर महिला ने उसका कॉलर पकड़ लिया और शोर मचाने की धमकी दी। इससे आरोपी ने महिला का मुंह और नाक दबाया तो वो थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर पड़ी। सुनील तिर्की ने अपने बयान में बताया कि विवाहिता को बेहोश समझकर वो उसे घसीटकर थोड़ी दूर ले गया। इसके बाद दुष्कर्म किया। वहां उसे एहसास हुआ कि महिला की मौत हो चुकी है। इसके बाद शव को उठाकर पास की धोड़ी में फेंककर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वारदात की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने NH-43 पर मंगलवार को जाम लगा दिया। वे दोषी सुनील को फांसी देने की मांग करने लगे।
वहीं महिला के पति ने और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। एसडीओपी राजेंद्र मंडावी ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। कहा कि अभी मामले में पुलिस जांच कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। एम्बुलेंस की लचर व्यवस्था से नवजात की मौत, समय पर नहीं पहुंची महतारी एक्सप्रेस। प्रसव के बाद समुचित इलाज नहीं मिलने पर नवजात ने रास्ते में तोड़ा दम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन महतारी एक्सप्रेस की एम्बुलेंस सेवाओं से गर्भवती महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने की लाख दावा करे, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत इन दावों की खुली पोल खोलती नजर आ रही है। मरवाही क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा कई मामले में दम तोड़ती नजर आ रही है। आलम यह है कि आपातकालीन महतारी एक्सप्रेस की लचर व्यवस्था से जच्चा बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ रही है। दरअसल बीते दिनों मरवाही के ही नजदीक चंगेरी गांव की एक प्रसूति महिला हीरावती को प्रसव पीड़ा हुआ, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस 102 को कॉल किया। एम्बुलेंस सुविधा के लिए कॉल करने पर पहले आधे घंटे का समय दिया गया, लेकिन 1 घंटा के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचा। एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने घर पर ही प्रसव हो गया। उसके बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंचा, लेकिन उसमें टेक्नीशियन नहीं था। फिर भी जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस में बैठाकर ले जाया जा रहा था। वहीं प्रसव के बाद सही समय पर समुचित इलाज न मिलने से नवजात शिशु ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने रोते रोते महतारी एक्सप्रेस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि एम्बुलेंस की देरी के कारण ऐसा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम शिकायत होने के बाद भी सुनवाई नहीं होती। आपातकालीन सेवा समय में कभी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती। महतारी एक्सप्रेस में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन न होने से एम्बुलेंस में प्रसव हो जाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य देखरेख नहीं होने से नवजात शिशु रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। आदिवासी अंचल होने के कारण मरवाही क्षेत्र में महतारी एक्सप्रेस की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रहा है। मरीजों के परिजन महतारी एक्सप्रेस के बदहाल व्यवस्था का दुखड़ा रोते हुए सरकार को कोसते नजर आते हैं। सरकार किसी की भी हो, पर इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई सुधार नहीं है। गौरतलब है कि सरकार आमजन की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए की योजना बनाकर काम कर रही है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। अब देखना ये होगा कि आदिवासी अंचल मरवाही क्षेत्र में प्रसूति महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा कब तक नसीब हो पाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। महादेव सट्टा ऐप का एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार, हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। दुर्ग महादेव सट्टा ऐप मामले में दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से फरार चले रहे मास्टरमाइंड दीपक नेपाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक नेपाली को वैशाली नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर पकड़ा है। जानकारी के अनुसार दीपक नेपाली दुर्ग भिलाई इलाके में महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड था। नेपाली दुबई भी जा चुका है। लूट और महादेव ऐप मामले में पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। साल 2022 में पुलिस ने दीपक नेपाली के भाई को भी गिरफ्तार किया था। नेपाली को गिरफ्तार के बाद पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं। फिलहाल उम्मीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग को घर से भगाया, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। खैरागढ़ जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रात में खाना खाकर पूरा परिवार सो गया। सुबह उठने पर पता चला कि बिटिया गायब है। हैरान मां ने जब बेटी को फोन लगाया तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। फोन किसी अविनाश ने उठाया और कहा कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और उसे रात में भगा ले आया हूं। ये सुनते ही मां ने पुलिस से फरियाद लगाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सजगता दिखाई और आरोपी को महज 8 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक अविनाश महिपाल ने एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर घर से भगा ले गया। पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर लगातार साइबर टूल किट के सहयोग से संदेही के मोबाइल नंबरों के मूवमेंट पर नजर रखी और आरोपी को कुम्हारी रायपुर में दबिश देकर हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने गुनाह कबूल किया है, जिसमें पीड़िता को भगाकर ले जाना और बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर पहले दुष्कर्म करने की बात कही। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 366 क 376 2 ध 323 भारतीय दंड संहिता 4-6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई रोकने की मांग, पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने सीएम साय को बताई जमीनी हकीकत। रायपुर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई रोकने की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है।
सिंहदेव ने सीएम साय से दूरभाष से बात कर उन्हें हसदेव अरण्य से जुड़े विरोध प्रदर्शन की जमीनी स्थिति से अवगत कराया। जहां पुराने खदानों में उत्खनन के प्रति स्थानीय लोगों के मत विभाजित हैं, वहीं नए खदानों में माइनिंग के विरोध में पूरा आदिवासी समाज एक मत है। सिंहदेव ने कहा, मुख्यमंत्री जी स्वयं सरगुजा अंचल के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और समुदाय के हैं। उन्हें आदिवासी विचारधारा, संस्कृति, परंपराएं और मान्यताओं की पूरी जानकारी है। आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन के प्रति प्यार, समर्पण, निष्ठा से वो पूर्ण रूप से परिचित है। सिंहदेव ने कहा, विधानसभा में सर्वसम्मति से हसदेव में नए खनन के विरुद्ध पारित प्रस्ताव का सम्मान करते हुए सरगुजा के आदिवासी समाज के हित के लिए उनकी इच्छानुसार मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार को नए खदानों के खनन पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कवि सम्मेलन में सुरेंद्र दुबे बोले, कका निपट गे भैया। रायपुर में कुमार विश्वास ने कहा, जुनेजा जी की स्कूटर में रिजर्व लग गया। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मंच से कवि कुमार विश्वास ने भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर दिलचस्प तंज कसे। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मंच पर आते ही कहा, कका निपट गे भैया। भीड़ हंसने लगी, दोनों हाथ उठाकर ठहाके लगाए। दुबे ने आगे कहा, टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने कुमार विश्वास को घेरते हुए कहा कि यहाँ कुमार विश्वास आ गए हैं, उन्हें बोरा भरकर रुपए दिए गए हैं। वो रामकृष्ण कथा करते हैं, मैं कथा का सिर्फ प्रसाद ही बांट पाता हूँ। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और सामाजिक चेतना मंच एवं शिवाशा फाउंडेशन ने मंगलवार को कवि सम्मेलन नवा सूरज का आयोजन किया था। मंच पर आते ही कुमार विश्वास ने कहा, एक बार फिर से भगवा खेमे में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के लोगों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सब एग्जिट पोल करते रहे, तुमने तो कुछ और ही कर दिया। जुनेजा जी, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, हम भी आपके स्कूटर में घूमे। आपके स्कूटर में रिजर्व लग गया, कोई बात नहीं, आनंद आएगा आज। कुमार आगे बोले, आज अच्छी बात ये रही कि किसी भाजपा नेता ने भाषण नहीं दिया। भाजपा वालों को कोई काम आता हो या ना आता हो, ये भाषण बड़ा अच्छा देते हैं। मैं जब यहाँ हॉल में घुसा तो यहाँ गाना चल रहा था मोदी जी के लिए। अरे भाई, अब कहाँ सरकार बनवानी है उज्बेकिस्तान में? मतलब कभी तो चैन से रहो यार। पूरे देश में बन गई, अब तो आराम करो। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दंतेवाड़ा में हुई मुठभेड़ को नक्सलियों ने बताया फर्जी। कमांडर साईनाथ ने कहा, हमारे तीनों कॉमरेड निहत्थे थे, उन्हें उठाया और गोली मार दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ को माओवादियों ने फर्जी बताया है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि जवान हमारे 3 निहत्थे कामरेडों को उठाकर जंगल में लेकर गए और उन्हें गोली मार दी। इसे मुठभेड़ बताया गया। भाजपा की सरकार ने अपना पुराना तरीका अपनाया और हत्या करवाई है। नक्सली लीडर साईनाथ का कहना है कि पुलिस ने इस मुठभेड़ बताया है, जबकि मुठभेड़ नहीं हुई है। भाजपा सरकार और सीएम के कहने पर हत्या की गई है, जिसका माओवादी पार्टी विरोध करती है। साईनाथ ने कहा कि कोहरम लक्ष्मण, मारवी सोमा दोनों एरिया कमेटी मेंबर थे। पिछले कई सालों से संगठन से जुड़कर काम कर रहे थे। इनकी मौत से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अफसरों ने बताया था कि डब्बाकुना में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में इन तीनों नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें लक्ष्मण और सोमा पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसपी गौरव राय का कहना था कि मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक समेत नक्सलियों का सामान भी बरामद किया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा दवा का नाम। बिलासपुर में कलेक्टर का डॉक्टर्स को फरमान, गलत दवाई देने से हुआ था गर्भपात। बिलासपुर कलेक्टर ने डॉक्टर्स को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में दवाइयों के नाम लिखने का फरमान जारी किया है। सिम्स के रेड क्रॉस सोसाइटी की मेडिकल स्टोर में गर्भवती को गलत दवाई देने से गर्भपात हो गया था, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया। उन्होंने इस आदेश पर तत्काल अमल करने के लिए कहा है। रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर के कर्मचारी ने गर्भवती को बेबी ग्रोथ के बजाय गर्भपात की दवाई दे दी थी, जिसे खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसका गर्भपात हो गया। महिला और उसके पति ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। इस मामले की जांच कराई गई, तब पता चला कि रेड क्रॉस के कर्मचारी ने गलत दवाई दी थी। जांच में ये भी पता चला है कि डॉक्टर साफ सुथरी और स्पष्ट अक्षरों में दवाई का नाम नहीं लिखते, जिसके कारण कई बार मेडिकल स्टोर के कर्मचारी भी दवाइयों का नाम नहीं समझ पाते। वहीं दवाई खरीदने वाले मरीज या उसके परिजन भी पर्ची से दवाई का मिलाने नहीं कर पाते। यही वजह है कि कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया।
मंगलवार को जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में कलेक्टर अवनीश शरण ने कई विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण इलाकों में आयोजित किए जा रहे शिविरों में किसानों को बोनस प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए अलग से स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार डीएमएफ मद के अंतर्गत स्वीकृत ऐसे कार्य जो शुरू नहीं हुए हैं उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि शासी परिषद की स्वीकृति के बाद ही नए कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दुर्ग में आंगनबाड़ी सहायिका पद पर निकली भर्ती। 27 दिसंबर से आवेदन शुरू। 8वीं पास भर सकते हैं फॉर्म, ये लगेंगे जरूरी दस्तावेज। दुर्ग जिले के 12 आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के पदों पर भर्ती की जानी है। कलेक्टर ने टीएल बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। ये भर्तियां एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी के तहत की जानी है। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगी। दरअसल महिला बाल विकास विभाग के मुताबिक आवेदन बाल परियोजना कार्यालय दुर्ग, शहरी 5 बिल्डिंग, बाल संरक्षण गृह परिसर, महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में कार्यालयीन समय सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक, शासकीय अवकाश को छोड़कर सीधे या पंजीकृत डॉक द्वारा जमा कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2024 तक निर्धारित है। इस पद के लिए आवेदन करने की योग्यता 8वीं पास रखी गई है। जो अभ्यर्थी हैंड टू हैंड सीधे कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे वो इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन लिफाफे के अंदर अच्छे से बंद करके जमा करना है। 10 जनवरी 2024 के बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 18 से 44 साल के बीच होनी चाहिए। 1 वर्ष या उससे अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता, सहायिका, सह सहायिका, संगठिता को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। साथ ही आवेदिका को उसी ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका को उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। यदि ये न मिले तो उस गांव के सरपंच या वार्ड के पार्षद और सचिव व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग शहरी से संपर्क कर सकते हैं।